आज विधानसभा के बाहर जो है कांग्रेस विधायकों ने बंदर बन के प्रदर्शन किया है। आत्महत्या लेकर बताया कि प्रदेश की जनता को लूट बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? कांग्रेस के नेताओं की इसी हरकतों को देखते हुए देश की राजनीति से कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। विपक्ष से उम्मीद होती है गंभीर भूमिका का निर्वहन करें, तर्कों के आधार पर विधानसभा में अपनी बातें रखें और आधारहीन आरोप लगाकर, और यदि ये सोचते हैं कि उनके राजनीति में कुछ उनको लाभ मिल सकता है, ये उनकी गलतफहमी है। और इसीलिए कुंठा में से ग्रस्त कांग्रेस इस प्रकार की हरकतें विधानसभा के बाहर करती है, जिसको प्रदेश की जनता देखती है। वॉकआउट भी कर रहे हैं, बार-बार कार्रवाई पूरी नहीं होती। वही कारण है कि जब उनके पास आरोप लगाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं होता है, तो फिर इस प्रकार की हरकतें करके और जनता को भ्रमित करने का जो उनका प्रयास है वो कभी भी सफल नहीं हो पाता है। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए बड़ा प्रयास तैयार किया जा रहा है कि प्राइवेट डॉक्टरों को भी फैसिलिटी लगाया जाए। किस तरह से प्रयास रहेगा ताकि प्रयास लगातार चल रहे हैं, भर्तियाँ भी हो रही हैं, पदों की स्वीकृतियाँ भी हो गई हैं और लगातार नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे, अब 19 हो गए। अगले वर्ष हम 3 और शुरू करने वाले हैं और उसके फिर अगले वर्ष 3 और शुरू होंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी मेडिकल कॉलेज लगाएं, इसके लिए 4 केपीपी बोर्ड में मेडिकल कॉलेज पन्ना, बैतूल, धार और कटनी में मंजूर हो गए हैं। उसके भूमि पूजन के लिए मुख्यमंत्री जी ने कल नड्डा जी से मुलाकात भी की है। तो कुल मिला के लगातार MBBS और PG की सीटें मध्य प्रदेश में बढ़ रही हैं, जिससे कि डॉक्टरों की उपलब्धता और बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं हम देना चाहते हैं वो हम देने में सफल हो पाए। अनुपूरक बजट को लेकर भी आज कांग्रेस ने फिर से सवाल करे। फिर वही कांग्रेस की जो बात आप हमसे पूछते हैं, वास्तव में कांग्रेस जो काम हो रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करती है। कम से कम उनको ये मालूम तो होना चाहिए कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था, अब विकसित राज्यों की श्रेणी में सबसे आगे है। इस तथ्य को कैसे वो झुटला सकते हैं? और जब उनके समय के कुशासन की याद दिलाते हैं तो वो कहते हैं कि पुरानी बातों को मत दोहराइए, आज की बात करिए। तो आज की बात में हम नहीं कहते हैं, पूरा देश कह रहा है कि मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, तो उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब उनका कोई इलाज नहीं है। चुनाव जब आते हैं तो प्रदेश की जनता उनका इलाज करती है और इसीलिए लगातार वो विपक्ष में अपनी भूमिका के लिए उनको बैठाया जाता है कि एक बार विपक्ष में कि राजनीति कैसे करनी चाहिए ये आप सीखिए। आज आप हिमांशु जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। जब सतना में वो स्वदेश के लिए वहाँ पर ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, तो उनसे पारिवारिक संबंध रहा है और उनके पूज्य पिताजी के निधन का दुखद समाचार मिला था, इसलिए ग्वालियर आकर और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उनके निवास पर गया था और दुख की घड़ी में उनको संबल, क्योंकि पिता का साया बहुत बड़ा साया होता है और वो साया जब हटता है तो व्यक्ति को बहुत खालीपन महसूस होता है, लेकिन उनको संबल हिम्मत रखने वो एक बहादुर व्यक्ति हैं, इसलिए स्थितियों को वो पूरी तरह से उसका सामना कर रहे हैं। मंत्रिमंडल के हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के बहुत ही प्रिय भाई जो अभी दुनिया में नहीं है, उनके बेटे की शादी के लिए भी हम सब उनके खुशी के इस मौके पर उनके निवास पर गए थे और उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उनके वर और वधू जो परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं, उनकी शादी तो कल है, लेकिन आज जो रस्म। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।